ब्राजील में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात संभव है। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं। G20 सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की मुलाकात संभव है। एलएसी पर समझौते के बाद ये दूसरी बार मौका होगा जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर करने पर चर्चा इस मुलाकात में होगी। हालांकि G20 सम्मेलन भी होना है, लेकिन G20 सम्मेलन से इतर ये मुलाकात बताई जा रही है। G20 में तो मुलाकात होनी ही है, लेकिन इसके अलावा उससे अलग हटकर भी ये मुलाकात संभव है। ब्राजील में जुटेंगे दोनों नेता और दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात की जानकारी सोर्सेस के हवाले से ये खबर मिल रही है कि दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात संभव है। ब्राजील में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात संभव है। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रही हैं। G20 सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं में मुलाकात होगी। एलएसी पर समझौता क्योंकि हुआ, एलएसी पर शांति समझौते के बाद स्थिति क्योंकि अब बेहतर हो रही है पहले की तरह, और ऐसे में अब ये दूसरा मौका होगा जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। और ये मुलाकात बेहद खास इसलिए भी होगी क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी होंगी जब पीएम मोदी की और जिनपिंग की मुलाकात होगी। क्योंकि जब इसके पहले मुलाकात हुई थी और उस समय भी पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी, और अब ये मुलाकात और अहम इसलिए होगी क्योंकि हमने देखा एलएसी से कुछ शांति देने वाली कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई थी जब दिवाली पर दोनों तरफ के सेनाओं की तरफ से मिठाई का आदान प्रदान किया गया था। तो कुल मिलाकर एक शांति देने वाली तस्वीरें सामने आई एलएसी पर समझौता हुआ उसके बाद। और अब ये जो मुलाकात होगी दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के रिश्तों को अब और कैसे प्रगाढ़ किया जाए या और कैसे मजबूत दोनों देशों को किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा इस मुलाकात में होगी। तो शी जिनपिंग की और पीएम मोदी की ये मुलाकात कई मायनों में खास इसलिए कही जा रही है क्योंकि हर किसी की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और जिनपिंग की मुलाकात दूसरा ये मौका होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात होगी ये मुलाकात G20 से इतर होने वाली है। इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। अदिति, ये मुलाकात कितनी खास रहने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और जिनपिंग की मुलाकात होगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि G20 में तो होगी, लेकिन उसके इतर ये दोनों मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल, बायलैटरल मुलाकात भी होगी। और देखिए, G20 पिछली बार भारत में था और आपने देखा कि किस भव्य तरीके से G20 हुआ और किस तरीके से सभी अलग अलग देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक कंसेंसस बनकर उस पर साइन किया गया। वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय था, चाहे ग्लोबल स्तर को ले लें। और अब उस समय भी चाइना को लेकर तमाम तरीके की बातें थी, लेकिन वो और आज का समय में बहुत फर्क है। ये जो G20 की ब्राजील में बैठक होने वाली है 18-19 नवंबर को, तो उस पर तो G20 का जो समूह की मुलाकात होगी वो तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा बायलैटरल मुलाकात होगी। और क्योंकि ये बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में जब अमेरिका में ट्रंप की वापसी हुई है और ट्रंप के बिजनेस करने के तौर तरीके से चाइना वाकिफ है, और ये सबको पता है कि अब जब चाइना और अमेरिका के बीच का जो बिजनेस है उसमें टैरिफ्स और उसमें टैक्सेस लगेंगे, वो भी एक बड़ी संख्या में, तो भारत एक सबसे जैसे बोलते हैं कि बड़ी उम्मीद दिखता है चाइना के लिए। लेकिन पीछे एक बैकग्राउंड है किस तरीके से पिछले 3-4 सालों में, खासतौर पर 2020 से लेकर अब तक G20 का जो रुख रहा, चाइना का जो रुख रहा है हमारे साथ, तो ऐसे में अब तमाम सामान्य स्थिति होने के बाद किस तरीके के रिश्ते आगे बढ़ते हैं, चाहे वो ट्रेड को ले लें, चाहे वो आपसी बॉर्डर पर जो व्यवहार है उसको ले लें, उस सहमति को ले लें, और खास तौर पे ट्रेड, क्योंकि चाइना जिस तरीके से बड़ा था, जितने पूरे 2 दशक लग गए, भारत कई ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है इकोनॉमिकली, अगर फाइनेंशियली बात करें। तो ऐसी स्थिति में इन तमाम चीजों को देखते हुए वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका, रशिया की प्लेसमेंट, यूक्रेन को अब सपोर्ट नहीं मिलेगा, साथ में ट्रेड को ले, वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो भारत की और चाइना की मुलाकात। और एक बार फिर भारत और चाइना की इस बायलैटरल मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। जो 5 आइज हैं, जो फ्रांस की बात होती है, कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज की बात होती है, रशिया, यूक्रेन के साथ साथ ये तमाम जो देश हैं वेस्टर्न, जो वेस्ट है, उसकी नजर रहेगी कि चाइना और भारत के बीच किस तरीके के रिश्ते आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं तो प्रमुख चीज होती है वो ट्रेड होता है।
ट्रेड में कि हम कैसे आपसी सामंजस्य के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं, एक दूसरे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन भारत का एक स्टैंड और है, जब बात इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स की होती है तो भारत का एक क्लियर स्टैंड है कि हम डायलॉग के साथ साथ ये नहीं कर सकते कि टेररिज्म हैंड इन हैंड हो, या जिसे बोलते हैं जो जी। तो अदिति लगातार हमें जानकारी भी दे रही थी, क्योंकि पूरे विश्व भर की निगाहें इस मुलाकात पर रहने वाली हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।